हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची फ्रॉम प्राची ट्यूटोरियल। आज का हमारा टॉपिक है रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। इसके पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, कॉन्केव मिरर के रूल्स पढ़े थे हम उसमें, एंड उसके बाद हम इमेज फॉर्मेशन देखे थे। वैसे ही अभी हम कॉन्वेक्स मिरर के रूल्स पहले पढ़ेंगे, देन हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है, तो देखिए जो कॉन्केव मिरर के रूल्स हैं एंड कॉन्वेक्स मिरर के रूल है वो एग्जैक्टली सेम रूल हैं, बट डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ उसके रिफ्लेक्टेड रेज में आएंगे। क्या डिफरेंस आएगा वो आप लोग को क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखिए, तो रूल नंबर 1, तो रूल नंबर 1 क्या कहता है, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर। देखो ध्यान से सुनना, अ रे ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द मिरर इन अ डायरेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी इंसिडेंट रे आ रहा है, एग्जैक्टली सेम है ना, कॉन्केव मिरर जैसा ही है ना, कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, मतलब कोई भी ऐसा इंसिडेंट रे आ रहा है जो कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब प्रिंसिपल एक्सिस हम इसको बोले हैं कि नहीं बोले, एक्स एक्स डैश, इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक्स एक्स डैश को ही हम प्रिंसिपल एक्सिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रहा है, चाहे कोई भी रेज हो, कहीं से भी आ रहा है, बट वो पैरेलल आ रहा है, तो क्या होता है, तो ये होता है कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट पासेस थ्रू फोकस। देखो पासेस थ्रू बोल दिए बस, अब यहाँ पे एक्चुअली नहीं बोले और अपीयर्स टू नहीं बोले, मतलब अपीयर्स ऐसा कुछ वर्ड हम यूज नहीं किए। तो देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। अपना जो कॉन्केव मिरर हम पढ़े थे, ये हमारे पास था कॉन्केव मिरर, ठीक है ना। अब कॉन्केव मिरर का फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड रहता है भाई, इस साइड रहता है कि नहीं रहता, ये चीज आप लोग एकदम से ध्यान पे रखना। ठीक है, और इसका जो है ना वो बिहाइंड द मिरर रहता है कि नहीं, कॉन्वेक्स मिरर का, कॉन्केव मिरर का इन फ्रंट ऑफ द मिरर रहता है। ठीक है, तो नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रूल क्या कह रहा है कि देखो जैसे रेस आ रहे हैं ऐसे, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आए रेस, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोज थ्रू फोकस। ठीक, इट गोज थ्रू फोकस, मतलब इट एक्चुअली गोज थ्रू फोकस इन कॉन्केव मिरर। ठीक, बट इट अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम फोकस इन कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, समझ में आया। देखिए अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम, क्यों, क्योंकि आपके पास जो फोकस है वो बिहाइंड द मिरर है। ठीक, अब देखिए यहां पे रेज आया, स्ट्राइक हुआ, अब ये तो ऐसे चला गया, अभी आप इसको ध्यान मत दो, रेज आया स्ट्राइक करके कुछ इस तरीके से, मतलब ये डाइवर्टेड फॉर्म में ऐसे रिफ्लेक्ट हो गया। ठीक, बट हम ये देखें कि अगर आप ये रिफ्लेक्टेड रेज को पीछे प्रोड्यूस करेंगे ना, तो पीछे प्रोड्यूस करने से हमें ये पता चला कि ये तो फोकस पे जाके मिल रहा है ना, तो ये फोकस से मिल रहा है, मतलब इट अपीयर्स टू कम्स फ्रॉम फोकस रिफ्लेक्टेड रेज। ऐसे ही आपका ये क्या हो, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट गोज थ्रू फोकस, actually it goes to focus and it appears to comes from focus। तो ये जो appear और actual वाला जो आपका जो वर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया। दोनों में सिर्फ क्या डिफरेंस है, appears और actual का। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ, तो ये हमारा रूल नंबर 1। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट रूल पे, सेकेंड रूल। ठीक है, अब सेकेंड रूल भी पढ़ लेते हैं एक बार हम। A ray of light passing through center of curvature of a convex mirror. A ray of light passing through center of curvature of a convex mirror is reflected back along the same path. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हम देखें कोई ऐसा रेस कुछ इस तरीके से आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है रेस, ठीक है, आया और यहाँ पे स्ट्राइक किया, इधर मत ध्यान दो, यहाँ पे स्ट्राइक किया, वो वापस इसी पाथ से वो वापस चला गया। इसका मतलब हम अगर इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं तो हमें समझ में आया कि ये तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा था, इसीलिए उसी पाथ में वापस चला गया। ठीक है ना, क्योंकि ये रूल यही कहता है ना। वैसे ही उसमें जब हम रूल पढ़े थे तो हमारा किस टाइप से था, ये था हमारे पास कॉन्केव मिरर था। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या था, यहाँ पे फोकस था एंड यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर।
तो जो भी रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके आता है वो उसी पाथ को फॉलो करता है। ये है ना रूल। तो वो कैसे हो रहा था, वापस से यहाँ पे स्ट्राइक किया, अगेन इसी पाथ को वो फॉलो करते हुए वापस इसी पाथ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो गया। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है आप लोग को। ठीक, तो ये सेकेंड रूल, पासिंग थ्रू सी रीट्रेसेस द सेम पाथ। अब देखो ये एक्चुअली सी पे जाके मतलब उसी से पास नहीं हो रहा है, बट इट अपीयर्स टू पास फ्रॉम सी यहां से इस तरीके से पास हो रहा है। अपीयर, देखिए अपीयर और एक्चुअल का मतलब आप लोग को देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसी से ही अगर आप लोग को ये रूल्स याद रहेंगे ना तो आसानी से आप इमेज भी बना सकते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो अपन पढ़ेंगे ना वो। ठीक है, चलिए ये समझ में आया आप लोग को। ठीक, अब नेक्स्ट अपना थर्ड रूल नंबर 3, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू फोकस of convex mirror becomes parallel to principal axis of the mirror on reflection। देखिए अगेन वही सेम चीज हम जो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 3 उस केस में भी रिलेट किए थे, अब इस केस में भी हम रिलेट कर देते हैं। क्या रिलेट किए, रूल नंबर 1 में क्या था, पैरेलल आ रहा था इंसिडेंट रे पहले पैरेलल आया, गया किससे, रिफ्लेक्टेड रे किससे गया, फोकस के थ्रू गया। ठीक, अब हमारा जो इंसिडेंट रे आ रहा है वो फोकस से होते हुए जा रहा है। ठीक है ना, मतलब फोकस पे आ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कैसे चला जाएगा, वो पैरेलल चला जाएगा। तो वैसे ही आपका ऐसे इंसिडेंट रे आया है ना, और ये देखिए आपने कि आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो कुछ इस तरीके से निकल गया। अब जब ऐसे निकला पैरेलल, तो हम जब इस इंसिडेंट रे को पीछे प्रोड्यूस करके देखे तो हमें पता चला कि ये तो फोकस से आ रहा है, इसीलिए वो पैरेलल गया। अगर फोकस से नहीं आ रहा था तो वो पैरेलल नहीं जाता। ठीक, यहां तक क्लियर हो रहा है आप लोग को। ठीक है, तो अब ये तो आपका कॉन्वेक्स मिरर वाली बात हो गई। अब देखो कॉनकेव मिरर का भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। यहां पे ये इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव मिरर हो, इसको थोड़ा नीचे बना देती हूँ, एक्चुअली लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है ना। ये इस तरीके से हमारे पास कॉनकेव मिरर था, है ना। अब कॉनकेव मिरर में हम यही रूल अप्लाई करेंगे। कैसे, वो क्या बोल रहा है कि अगर फोकस हम यहाँ पे रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ, अगर वो इंसिडेंट रे फोकस से आ रहा है, फोकस से जब इंसिडेंट रे पास हो रहा है तो फिर आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाता था, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होता था कि नहीं। तो अल्टीमेटली रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है कि इसका जस्ट अपोजिट, रूल नंबर 1 का अपोजिट, अगर वो फोकस से इंसिडेंट रे अगर फोकस पे आ रहा है तो वो पैरेलल हो जाएगा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस पे। ठीक है, तो ये दोनों केस में अप्लाई होगा। क्लियर हो रहा है ये चीज, ठीक है ना। पासिंग थ्रू एफ एंड बिकम्स रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर, चलिए अब नेक्स्ट रूल नंबर 4 देखिए। रूल नंबर 4, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑब्लिकली टुवर्ड्स द पोल, ठीक है, ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली, है ना। तो ये चीज था कि नहीं था, उस केस में भी था। कॉनकेव मिरर की भी जब हम बात किए थे तो क्या हो रहा था, ये जो पोल था कि ये पोल में ऐसे, पोल में इस तरीके से ऐसे इंसिडेंट हुआ रे, एंड यहीं से ही सेम एंगल से वो वापस से रिफ्लेक्ट हो गया। तो ये जो है इस केस में भी वही चीज, सेम चीज, इधर रिफ्लेक्टिंग पार्ट है ना, तो यहां पे आया इंसिडेंट रे और वही सेम एंगल से वो वापस रिफ्लेक्ट हो गया। क्लियर हो रहा है। देखो रूल्स आपका दोनों का सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो है कुछ ही चीज जो है डिफरेंट है ना। ये चीज समझ में आ रहा है। तो रूल नंबर 4 यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक, चलिए आप लोग जो है अगर इसको पढ़ेंगे तो आप लोग दोनों रूल्स को एक साथ लेके पढ़ेंगे ना तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा आप लोग को। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रहा है। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन आपका कॉन्वेक्स मिरर का जब हम डिफरेंट पोजीशन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कैसे आपका इमेज बनेगा। क्लियर, ठीक, चलिए अगर आप लोग को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।